नमस्कार, यूपी मांगे उत्तर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। क्या नवरात्रि में होने वाले गरबा से भी किसी को परेशानी हो सकती है? क्या नफरत और कट्टरता का माहौल इतना हावी हो चला है कि अब गरबा में शामिल होने वाली बहन बेटियों को लेकर भी बयानबाजी होने लगे? दरअसल सपा सांसद एसटी हसन ने गरबा पर विवादित बयानबाजी की है और जिसके बाद हिंदूवादी नेताओं ने हमला बोला है। हसन साहब का कहना है कि गरबा में बहन बेटियों की नुमाइश करना ठीक नहीं। आपको बता दें कि कई राज्यों में गरबा पंडालों में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है और ऐसे में शायद एंट्री बैन से बौखलाकर हसन साहब ने गरबा पर ही निशाना साध किया। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश में जारी गरबा संग्राम के बीच मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने विवादित बयान दिया है। हसन साहब अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने गरबा आयोजन में 60 देशों के राजदूत के बुलाए जाने पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। गरबा के आयोजनों के अंदर 60 राजदूतों को क्यों बुलाया गया? वो भी तो अलग अलग मजहबों के लोग थे। वो हम अपनी बहन बेटियों की नुमाइश क्यों उनके सामने करते हैं? सपा सांसद का कहना है कि सभी राजदूत अलग अलग मजहब से हैं, ऐसे में हम उनके सामने अपनी बहन बेटियों की नुमाइश क्यों करें? गरबा के अलावा सपा सांसद ने वंदे मातरम पर भी ऐतराज जताया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी विभागों में एक खास आदेश जारी किया है, जिस पर बोलते हुए सपा सांसद ने कहा कि ईमान वाला मुसलमान कभी भी जमीन की पूजा नहीं करता। क्योंकि ये एक धार्मिक आयोजन है और एक जश्न के लिए मनाया जाता है, तो मुस्लिम युवकों को इससे बचना चाहिए और अगर वो वहाँ पे हैं तो उन्हें राइट है कि उनको निकाल दें। मारने का हक किसी को नहीं है। बहरहाल गरबा और वंदे मातरम पर एसटी हसन की बयानबाजी का हिंदूवादी नेताओं ने विरोध किया है। हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि सपा सांसद हिंदू विरोधी मंशा से ऐसी बयानबाजी करते हैं ताकि चुनावों में उन्हें इसका फायदा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ गरबा को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर गरबा पर घमासान जारी है। गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा खेलने को लेकर दो गुटों में टकराव हो गया है। गरबा पर कहां-कहां गदर मचा हुआ है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ जानकारियां देते हैं। तो खेड़ा, गुजरात गरबा खेलने के लिए दो गुटों में यहां पथराव देखने को मिला। गरबा खेलने को लेकर दो गुट आपस में ही भिड़ गए, जमकर पथराव हुआ। इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिसकर्मियों समेत 8 लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। वडोदरा गुजरात धार्मिक झंडे को लेकर दो गुट आपस में भिड़े, पत्थरबाजी हुई और 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसके साथ ही नडियाद गुजरात स्कूल के गरबा में मुहर्रम की मातमी धुन और आरोपी 4 मुस्लिम शिक्षक सस्पेंड कर दिए गए। अहमदाबाद गुजरात गरबा में 2 मुस्लिम युवकों की पिटाई की गई। फर्जी आईडी दिखाकर ये मुस्लिम युवक दाखिल हुए थे। और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत राजूदास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हनुमानगढ़ी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजूदास जी। ये जो एसटी हसन साहब की तरफ से बयान दिया गया है कि बहन बेटियों को गरबा में शामिल नहीं होना चाहिए, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? कि मैं तो पहले एसटी हसन जी से पूछना चाहूंगा कि सनातन धर्म संस्कृति और हिंदुत्व के कार्यक्रम में वो कैसे ठेकेदार बन गए? उनको किसने अधिकार दे दिया? मैं तो कभी नहीं कहा कि मस्जिद में महिलाओं को जाने की अनुमति एसटी हसन साहब दे दें। वो तो कभी नहीं देते महिलाओं को आने का अनुमति। कभी वो नमाज में अपने साथ अपने महिलाओं को नहीं बैठाते। क्या उनको पूजा का अधिकार नहीं है क्या? उनको इबादत करने का अधिकार नहीं है क्या? उसके लिए अल्लाह नहीं है क्या? तो कहने का मतलब है ये गरबा का कार्यक्रम अगर आयोजित सनातन धर्म के मानने वाले, हिंदुत्व के मानने वाले हमारे पूजा पंडालों में अगर होता है तो एसटी हसन कौन होता है इस पर बात और विवाद करने वाला? एसटी हसन कौन होते हैं हमको जवाब सवाल करने वाले? एसटी हसन कौन होते हैं कि फलाने को अनुमत आने की दिया जाए, फलाने को अनुमत नहीं दिया जाए? भाई जिस प्रकार से आप देखिए गरबा में
मुस्लिम कट्टरपंथी मानसिकता के बच्चे आकर छेड़खानी, वाद विवाद करना, क्या मतलब है? किसने उनको बुलाया? उनके बच्चों को किसने दिया? यहाँ जब मंदिर में आना हो तो नहीं आ सकते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, भारत माता की नहीं बोल सकते। हमारी बहन बेटी बहू को छेड़ना हो तो गरबा में जरूर आएंगे नाचने के लिए। तो उनको मानसिकता परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और शासन प्रशासन को भी आभार है, धन्यवाद, इस पे सख्ती से निपटे। और मैं सभी आयोजकों को कहूंगा कि ऐसे मानसिकता वाले लोगों को आईडी प्रूफ सबका चेक करके तभी आयोजन में जाने की अनुमति दें, नहीं तो नहीं दें। ठीक है राजू दास जी, वापस आऊंगी आपके पास। शोएब सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब सिद्दीकी, ये जो बयान दिया गया है एसटी हसन साहब की तरफ से, आपकी क्या राय है इस पर? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से मुस्लिम युवकों को बैन किया गया, गरबा के लिए एंट्री उनको नहीं दी जा रही है, उससे शायद वो बौखलाहट उनकी नजर आती है। आपको किस तरीके से नजर आ रहा है सब कुछ? मंशा क्या पीछे दिखती है? देखिए मैडम, ऐसा है कि जो उन्होंने आपत्ति लगाई है वो इस वक्त मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत था। क्योंकि दशहरा कल है और दिवाली करीब आ रही है, तो एक समुदाय का राइट है कि वो अपने धर्म के मुताबिक चाहे पूजा करें, चाहे स्लोगन है वगैरह वगैरह। उसी तरह देखिए 12 रबीउल करीब आ रहा है, उसमें पूरा महीना एक समुदाय जो है नबी का जिक्र करता है। खास करके 12 फात में पूरे नबी के लिए जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, और हमारी गवर्नमेंट जो है उस पर काम कर भी रही है। और जहाँ तक उन्होंने हसन साहब का मामला है तो उनका ताल्लुक किसी पार्टी से है, आप जान नहीं, सपा पार्टी से है। तो उसमें आपको याद होगा कि जब हमारे मुल्क में वैक्सीन का वैक्सीनेशन चल रहा था तो उसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि मैं ये वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, ये सब फला पार्टी की है। तो अपोजिशन को तो एक चाहिए होता है कि कोई काम अगर हो रहा हो तो उसमें लंगर डालना, चाहे कोई पार्टी हो। मैं समझता हूं जो एक त्यौहार आ रहा है ये गंगा जमनी की मिसाल है, इसमें हर समुदाय को उनका साथ देना चाहिए। जिस तरह हमारे साथ हिंदू भाई लोग हमारे 12 फात में मेरी मदद कर रहे हैं और 9 तारीख को प्रोग्राम है, तो ये ऐसी सियासत, छोटी सियासत ना करें। और ये मुल्क जो एक ठीक है, आप दोनों के पास में वापस आऊंगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देश में हर तरफ नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है और गरबा उसी का एक हिस्सा है। गुजरात में नडियाड के एक स्कूल में भी गरबा खेला गया, लेकिन वहां टीचर्स ने गरबा पर बजाई जाने वाली धुन के बजाय मुहर्रम की मातमी धुन पर गरबा करा दिया। वीडियो सोशल मीडिया में आया तो अब इस पर घमासान छिड़ा हुआ है। स्कूल में कार्यक्रम था गरबा का, लेकिन अचानक बजने लगी मुहर्रम की मातमी। और बच्चे उसी मातमी धुन पर गरबा करने लगे, बिना ये सोचे समझे जाने कि आखिर कौन सी धुन है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन बच्चों को मुहर्रम के समय जुलूस में बजाई जाने वाली मातमी धुन पर डांस कराया गया। और ये सब हुआ गुजरात के खेड़ा में नडियाद के एक प्ले सेंटर स्कूल में। वैसे तो ये मामला 30 सितंबर का है, लेकिन डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। हिंदू संगठनों ने इस घटना का विरोध किया। जांच हुई तो पता चला कि स्कूल की कुछ गैर हिंदू शिक्षिकाओं ने मुहर्रम की धुन पर बच्चों को डांस कराया था। इस घटना का संज्ञान लेते हुए जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने चारों महिला टीचर को सस्पेंड कर दिया है। वीडियो जब प्रकाश में आया तो तत्कालीन रूप से हमने इस शाला की आज सुबह से छानबीन तहकीकात शुरू कर दी है और इसके परिणाम स्वरूप फिलहाल तो जो कसूरवार 4 महिला टीचर लोग हैं उनको फर्ज मौकूफ किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जानबूझकर गरबा में मातमी संगीत बजाया गया या फिर गलती से ऐसा हो गया। अगर जानबूझकर ऐसा किया गया तो क्या ऐसा होना चाहिए था, और आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आइए चर्चा पर एक बार फिर से वापस लौटते हैं। महंत राजू दास जी,
अभी देखा आपने इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से यहाँ पर मुहर्रम की मातमी धुन पर गरबा करा दिया गया। ये क्या क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है स्कूलों के अंदर इस तरीके की चीजें? नहीं, देखिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं बोलूंगा तो लोगों को तकलीफ भी होती है। जिस प्रकार से कुछ लोगों की निगेटिव मानसिकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में देखिए अमन है, शांति है, शांतिपूर्ण तरीके से चाहे हिंदू त्योहार मना रहा है, मुसलमान भी त्योहार मना रहा है, लेकिन कुछ ऐसी भी मानसिकता के लोग हैं उनको हजम नहीं होता जो मोदी जी का विजन है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करने का। योगी जी का जो विजन है उत्तर प्रदेश में सबको एक साथ ले चलने का कार्य, उतने कार्रवाई मंदिर पे भी, उतने कार्रवाई मस्जिद पे भी, उतने कार्रवाई आतंकी पे भी, उतने कार्रवाई अपराधी पे भी। एक मानसिकता जो दुष्ट मानसिकता के हैं, जो विचित्र मानसिकता के लोग हैं, उनके ऊपर सही तरीके से कार्रवाई। लेकिन ऐसे भी विचारधारा है जो नहीं चाहता है कि समाज में सामंजस्य, एकता, समभाव, शांतिपूर्ण माहौल रहे। वो कतिपय कहीं न कहीं कुछ ऐसे आप देखेंगे जब ये चल रहा था अधिक मास चल रहा था तो लोग जो है मजार को तोड़ देना, आग लगा देना, ये कर देना, वो कर देना, गरबे में ऐसे नृत्य जो है, क्या मतलब था? अब देखिए कितनी कष्ट की बात है कि उत्सव है, माँ का जागरण है, गरबा का नृत्य लोग कर रहे हैं और उसमें मातम का वो बजा देना। तो महिलाएं की मानसिकता देखिए, कुछ ऐसे कट्टरपंथी मानसिकता के लोग हैं समाज में जो नहीं चाहते शांति संभाव बना रहे, तो ऐसे कुछ न कुछ करते रहेंगे। एसटी हसन को देखिए क्या मतलब है बोलने का, उनको किसने अधिकार दे दिया? ओवैसी जी को देख लीजिए, बोल देते हैं ये समस्या, ये दिक्कत है, ये ऐसा किया जा रहा है। ये राजनीतिक रोटी सेकने वाले समाज के विरोधी लोग, समाज के आतंकी लोग, समाज में विष घोलना चाहते हैं, जो समाज में नहीं चाहते सामंजस्य और समानता एकता बनी रहे, ऐसे लोग फन उठाकर कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो ऐसे लोग का हम लोग फल कुचलने का जानते भी, काम भी करते हैं, और प्रशासन लेकर सामाजिक संगठन ऐसे लोग का फल से देखिए, यानी कि राजू दास जी ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक एजेंडे के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, और ऐसे समाज विरोधी मानसिकता लोगों का इलाज क्या है फिर? देखिए, यह हकीकत है कि इसमें छोटी लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये बात कही जा रही है, और ये इनके बयानात इस वक्त बिल्कुल गलत हैं और हमेशा के लिए गलत हैं। कोई समुदाय जब अपना कोई त्यौहार मनाता है तो वो कहता है, वो किसी दूसरे समुदाय को कह नहीं रहा कि आप कहिए, जब किसी दूसरे समुदाय पे दबाव बनाए तब ये बात है। और मैं मैडम मुकम्मल कर दूं, जो मुहर्रम वाली बात अभी कही आपने, मुहर्रम का जो मामला चला, तो आप देखिए मुहर्रम हमारे वहाँ गमों का त्यौहार है, वो नया साल शुरू होता है गमों का है। तो वो जो लेडीज थी उनको यही नहीं मालूम था कि उसमें जश्न मनेगा या वो होगा। ये इमाम हुसैन की शहादत थी, उस आखिरी नमाज का आलम ना पूछिए, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। तो हमारे वहाँ इल्म की कमी है कि वो मुहर्रम को ईद समझ रहे थे, तो सरासर वो यूं ही गलत है। अगर हुकूमत ने उन पर कार्रवाई की तो गलत नहीं की है। ठीक है, और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता पल्लवी उपाध्याय जी भी जुड़ गई हैं। पल्लवी जी, ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं एसटी हसन साहब? वो कह रहे हैं कि गरबे में नहीं जाना चाहिए बहनों को, बेटियों को। देखिए, गरबे में बहनों और बेटियों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पर कोई टिप्पणी वो नहीं कर सकते हैं। गरबा हमारे यहाँ सदियों से खेला जा रहा है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्र के समय सिर्फ गुजरात नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और हर दिन प्रतिदिन गरबा खेलते हैं। तो इस प्रकार की टिप्पणी मैं समझती हूँ कि बहुत ही निंदनीय है। वो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि बहनें बेटियां ही गरबा खेलती हैं। वो एक तरीके का नृत्य है जो हम स्पेशली जो है नवरात्र के शुभ अवसर पे खेलते हैं। तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं एसटी हसन साहब, लेकिन ये भी तो कह रहे हैं ना पल्लवी जी, वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि अगर आप विदेशी राजदूतों को बुला रहे हैं तो वो भी तो अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनकी भी एंट्री फिर बैन होनी चाहिए। देखिए, एंट्री बैन पे मैं क्या बोलूं, सबसे अच्छी बात है, देखिए अभी क्या एक चीज को लागू किया गया है कि आधार कार्ड पे एंट्री मिल रही है। बहुत लोग इसका अपोज भी कर रहे हैं, पर मैं बोलूंगी कि ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट ये देखा जा रहा है भारतीय नागरिक है। और आप जो कह रही हैं कि इसकी एंट्री बैन करनी चाहिए, किसकी एंट्री बैन नहीं करनी चाहिए, देखिए बिल्कुल अधिकार है हमारा। देखिए, ये हिंदुओं का त्योहार है, तो यदि वो बोल रहे हैं कि इस पे एंट्री बैन करनी चाहिए, वो उनकी खुद की सोच है ना। वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी एंट्री कहाँ पे बैन होनी चाहिए। यदि उसको एक हिंदू समाज ने आयोजित किया है, वो चाहता है कि दूसरे धर्म या दूसरे समाज के लोग ना आए, तो ये उनकी सोच है, उस पर मैं टिप्पणी करना जरूरी नहीं समझती हूँ। ठीक है राजू दास जी, लेकिन हम हर चीज को धार्मिक चश्मे से क्यों देखने लग जाते हैं? ये तो लोक संस्कृति परंपरा है और बहुत लंबे वक्त से चली आ रही है।
नहीं देखे तो अव्यवस्था कहाँ से उत्पन्न होता है, दुर्व्यवहार कहाँ से उत्पन्न होता है, सामाजिक मतलब दुष्प्रभाव कहाँ से स्टार्ट होता है, गरबे में कौन क्या समस्या है। जिस प्रकार से लव जिहाद, धर्मांतरण, जिस प्रकार से कुंठित मानसिकता के लोग बहन बेटियों को छेड़ना, कौन अनुमति दिया? हम तो कभी नहीं जाते, हमको तो कभी नहीं लोग बुलाते, जाना भी नहीं चाहिए। हम किसी को गले पकड़कर नहीं कहते कि तुम इस धर्म को, इस मजहब को मानो, कभी नहीं। आप वंदे मातरम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके लोग वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते, जय श्री राम क्यों नहीं बोलते, भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते, किसी मठ किसी मंदिर में क्यों नहीं जाते? हम तो सभी जगह जाते हैं। आप देखो तमाम ऐसे जगह है जहां 99% हिंदू जाते हैं, 1% ये नहीं जाते हैं। राजस्थान पुष्कर में देखो, तमाम जगह देखो ना। तो कहने का मतलब है कि हम धार्मिक चश्मे से नहीं देखते हैं। शुरुआत कौन करता है ये तो देखिए ना, हम तो शुरुआत किए नहीं, हम कभी नहीं कुछ बोलने जाते। लेकिन ये अभद्र भाषा, अभद्र व्यवहार, हमारी बहन बेटियों के प्रति इनकी कुंठित मानसिकता, छेड़छाड़, तो करना पड़ेगा ना, इनको जवाब समझाना पड़ेगा ना, तो और कोई बात नहीं। ठीक है, शोएब सिद्दीकी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, अभी भाई साहब ने जो बात कही उसमें कुछ बात मैं एग्री नहीं करता हूं। देखिए, आप किसी समुदाय पे आप दबाव नहीं बना सकते हैं। बोलिए, जबरदस्ती जिद क्या हो तो करिए, ये चीज गलत है उनकी। मैं बोलता हूं सारे जहां से अच्छा हिंदू, यही तो कह रहे हैं ना महोदय, यही तो मैंने कहा ना। हाँ, हसन साहब ने गलत बयान दिया, मैं उसकी तस्दीक करता हूं, लेकिन आप ये मत करिए, बनाना भी नहीं चाहिए। नहीं, ये कहाँ कह रहे हैं? जैसे अभी आपने कहा कि नहीं बोलते हैं, तो आपसे कोई थोड़ा कहता है कि आप बोलिए अल्लाह अकबर या मेरे नबी का करिए। और हर धर्म ये सिखाता है कि उसका किरदार पेश करिए जिससे वो आपकी तरफ रुजू हो जाए। मजा नहीं, लोग नहीं जाते, देखिए दबाव वाली बात ना करिए, ये गलत है। नहीं, हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, हर धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं। मजारों देखिए आप लोग बहुत देखिए महोदय, देखिए हम ये कहा कह रहे हैं कि हम दबाव बनाते हैं, यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, इतने मोहब्बत देते देखते तो हम वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, चले जा रहे हैं। नहीं, कहाँ बोलते हो, क्यों नहीं बोलते? भारत माता तो सबकी माता है। वंदे मातरम धर्म का नहीं है, मैं कह रहा हूँ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और सीधे रुख करेंगे इस वक्त गोरखपुर का, जहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं। 9 दिनों तक शक्ति साधना करने के बाद आज नगर भ्रमण पर निकले थे मुख्यमंत्री। और ये रामलीला मैदान की तस्वीरें आपके सामने। भारी सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान की गई और परंपरा के तहत संत जनों ने पात्र देवता के रूप में गोरक्ष पीठाधीश्वर की पूजा अर्चना की। तो रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। शोभा यात्रा की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद प्रसाद वितरण और अतिथि भोज कार्यक्रम मंदिर के स्मृति भवन परिसर में आयोजित होगा और इसमें सर्व समाज के लोग भी शामिल होंगे। बनारस से आए हुए सतुआ बाबा का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो विजयदशमी के पर्व पर गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा का बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है। 4 दशकों से गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर की अगुवाई में निकलने वाली शोभा यात्रा करीब 3 किलोमीटर की यात्रा तय करके मानसरोवर मंदिर पहुंचती है। और मौजूदा समय में गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी इसकी अगुवाई करते हैं। वो मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव की आराधना करते हैं और उसके बाद रामलीला परिसर में वर्षों पुरानी रामलीला में राजा राम का राज्याभिषेक किया जाता है। और यहाँ पर मंच पर आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का मैं और ये पल अपने आप में बहुत ही अलौकिक और ऐतिहासिक होता है, जिसे देखने के लिए सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों से लोग भी इकट्ठा होते हैं। फिलहाल रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बार की जो रामलीला है यह बिल्कुल अलग हट करके पिछले वर्षों में ऐसी रामलीला कभी मंचन नहीं हुआ है, क्योंकि ये कलाकार
पिछले लंबे वक्त से ये परंपरा यूं ही चली आ रही है। जो प्रतिभा है, जो कला है, वह यहाँ के लोग, दर्शक लोग जो भी आ रहे हैं, मौजूदा समय में गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। जाकर के लोग पारंपरिक वेशभूषा में वो नजर आ रहे हैं। 2000 आदमी से कम नहीं रहते हैं, 1500 कुर्सियां लगी हैं, इसके बाद भी तमाम लोग खड़े रहते तो अब से थोड़ी देर में भगवान श्री राम का राज तिलक किया जाएगा। हैं। और मैं परम पूज्य अपने महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर। तो इसी बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाथी पर बैठ करके आते थे, हम लोग छोटे छोटे थे, तो उसको भी उस समय का भी सीन देखा हुआ है। मैं आज अपने गोरखनाथ पीठ को बहुत बहुत अपनी समिति की तरफ से उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज से यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का और दर्शकों का, हिंदू बंधुओं का, माताओं बहनों का, सबका हम रामलीला समिति के तरफ से एक बार वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा मुरादाबाद से आए पंकज अग्रवाल दर्पण जी जो लीला मंडली कर रहे हैं, वो महाराज को स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। आए और महाराज को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आप ही मैं अनुरोध करूंगा समिति के महामंत्री आदरणीय पुष्पन जैन जी से कि महाराज जी को एक अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह समिति की तरफ से प्रदान करें। अब मैं अनुरोध करूंगा गोरक्ष पीठाधीश्वर, हम सबके अभिभावक, हिंदू हृदय सम्राट, संपूर्ण भारतवर्ष के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज श्री से कि आज के शुभ अवसर पर हम सबको अपने आशीर्वचनों से अभिषेचित करें। पूज्य महाराज श्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज अखिल भारत वर्ष का विजय पर्व विजयादशमी है और विजयादशमी के पर्व में ये उत्साह और उमंग हम सबके मन में दिखना चाहिए। इसलिए दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की।